Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाबे वाला। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे एक दफ़ा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट की पिटिशन अप्रूव हुई है और उनसे साथ बात भी हो रही है, बातचीत भी और साथ अवेलेबल भी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज द फीलिंग गेटिंग द पिटिशन अप्रूवल फ्रॉम यूएसए? हाउ डज इट मेक फील टू यू सर? डेफिनेटली इट मेक्स मी फील एक्साइटेड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इट्स अ बिग अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। जी सर। नॉट ओनली मी, तो मेरी जो फैमिली है वो भी। इट वाज एक्चुअली एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। वी हैड जस्ट जी and it went through और अल्हम्दुलिल्लाह चीजें थ्रू हो गई हैं, which was absolutely unbelievable at the early stage. अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। तो सर थोड़ा ऐसे लोग जानेंगे आपके बारे में, आपकी क्या प्रोफाइल है, क्योंकि एक दूसरे को देख के लोग हिम्मत पकड़ते हैं। तो आपकी सर क्या प्रोफाइल है, क्या आपने किया हुआ है, सो दैट यू नो दे कम टू नो अबाउट यू। सर मेरा प्रोफाइल बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से मेरा ताल्लुक है। जिस तरह से ज्यादातर जो केसेस होते हैं उनका ताल्लुक या तो मेडिसिन से होता है, इंजीनियरिंग से होता है, आईटी से होता है, फाइनेंस से होता है, मैनेजमेंट से होता है। मेरा प्योरली एज मैनेजमेंट से नहीं रहा, मेरा ज्यादातर ताल्लुक एजुकेशन से था और एजुकेशन में भी ज्यादा मेरा जो टाइम था वो टीचिंग और लर्निंग में गुजरा, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। वाओ वाओ, यानी कि मैं एग्जैक्टली। तो इंग्लिश में बात करते हुए थोड़ा घबराऊंगा सर फिर तो आपसे। एग्जैक्टली बस उसमें ये है कि मेरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से जो है करियर स्टार्ट हुआ था। 5-6 इयर्स में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर रहा। उसके बाद फिर मैं मास्टर ट्रेनर बन गया वक्त के साथ साथ आगा खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान में। वहां मैं थोड़ा टाइम काम किया, फिर कुछ एक दो एनजीओ उनके साथ काम किया। उसके बाद आज मैं एक गवर्नमेंट का इदारा है उसमें एज लैंग्वेज टीचर ही काम कर रहा हूँ। और मुझे नहीं था कि ये पिटीशन, जब आपसे मेरी बात हुई थी प्रोबेबली, उस वक्त जो है मैं खुद पर्सनली गो थ्रू किया। मैंने उनकी वेबसाइट पे और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पर जो एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिन्होंने टाइम दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरी गट फीलिंग ये थी कि क्योंकि मैंने कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की या बहुत ज्यादा मेरे कोई 15-20-30 आर्टिकल्स नहीं है, रिसर्च आर्टिकल्स नहीं है, रिसर्च नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मैंने अप्लाई किया, आपकी जो टीम थी उसने बड़ा काम किया माशाल्लाह और चीजें थ्रू हो सर गई। कौन थे आपके केस मैनेजर, किसने आपका केस हैंडल किया था? दानिश साहब। दानिश साहब, वो तो हमारे मोस्ट सीनियर हैं माशाल्लाह और हेड ऑफ प्रोसेसिंग भी हैं। तो ज़बरदस्त कमाल आदमी है, बहुत ही सलाहियत है उनके अंदर माशाल्लाह, वेरी स्किलफुल पर्सन। और सर मुझे ये बताइए कि आपकी कितना जब पिटीशन डाली थी और कितने अरसे में आपकी पिटीशन अप्रूव हुई सर? ये ज़रा मुझे बताइए कि कितना ड्यूरेशन था पिटीशन जाने का, अप्रूवल होने का उसका? पिटीशन जब से मैंने सबमिट की, मतलब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और वो चीजें जो सबमिट की हैं उसके बाद से अगर मैं काउंट करूं तो दैट वाज ऑल टुगेदर अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स। 5 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पिटीशन अप्रूव हुई। दैट इज एक्सेलेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बाकी लोगों के लिए जो सर ने भी हाईलाइट की कि सर का ताल्लुक ना मैकेनिकल इंजीनियर है, ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ना मैकेट्रॉनिक इंजीनियर है, ना मेडिकल से ताल्लुक है, ना फाइनेंस बैकग्राउंड है, ना सप्लाई चेन है। सर की एजुकेशनिस्ट हैं। जो लोग समझते हैं एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो इतने डिमांड में नहीं होते, लेकिन आपके सामने सर बात कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और इंग्लिश टीचर रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं और हियर वी गो। सो एजुकेशनिस्ट जो टीचर्स जो होते हैं तो वो दे डोंट फील लाइक दैट के यू नो हम हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है या हम एलिजिबल नहीं है। क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? एब्सोल्युटली एजुकेशन की फील्ड ऐसी है जो बज़ाहिर देखा जाता है कि एजुकेशन की फील्ड कंसिस्टेंटली इन डिमांड है एक्चुअली। जी हाँ, हम थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाते हैं जो दूसरे फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ऐसा ही है। जैसे आईटी, ये तमाम सेक्टर जो है ये वक्त के साथ साथ इन डिमांड होते हैं, फिर आउट ऑफ डिमांड हो जाते हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर मल्टीपल बहुत सारी दुनिया में फॉरएवर एजुकेशन बढ़ रही है, लोग क्वालिटी एजुकेशन वाले लोग चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के जो टीचर्स हैं, मैं समझता हूँ जिसका ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से है, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में हमेशा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए, अपने आप को इतना बैकफुट पे नहीं रखना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। तो सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ज़ाहिर है एक सक्सेसफुल स्टोरी है। शुरू में थोड़ा बहुत आप भी रिलक्टेंट हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं अप्लाई करूँ ना करूँ। आप खुद भी फरमा रहे थे थोड़ा अभी मेरी कॉल से पहले कि थोड़ा सा आप थोड़े से रिलक्टेंट खुद भी थे कि यार ये अनएक्सपेक्टेड आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया। तो ऐसा क्यों लगा सर आपको कि अनएक्सपेक्टेड है? असल में ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी थी कि यूएस की अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी को, बाकी सारे कंट्रीज का मैं समझता हूँ कि वो किंग है। तो ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। कि चलें अप्लाई करके देखते हैं, और किसी कंट्रीज में तो जो है दूसरे क्राइटेरिया डिफरेंट है। कनाडा का अपना क्राइटेरिया है, जर्मनी का अपना है, ऑस्ट्रेलिया का अपना क्राइटेरिया, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग में फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ज़हन में ये था चलें अप्लाई करके देखते हैं। इसके अलावा मेरे जो दोस्त जिसने मुझे एक्चुअली ये ऐड भेजा था आपका, और मुझे जो जिसने रिकमेंड किया था, जनाब। मोटिवेट किया था, खुद भी बड़ा मतलब मोटिवेटेड था, लेकिन आई डोंट नो उसने रिस्क नहीं लिया, मैंने ले लिया था। चले सर, इसी इसी बात से मुझे पता है आपका नमाज का वक्त माशाल्लाह होने वाला है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की। रियली अप्रिशिएट। और मैं टाइम भी साथ साथ देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बड़ा कीमती है। मुझे ये बताइए कि आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे वो लोगों के लिए? कोरू कंसल्टेंट की सर्विसेज कैसी लगी आपको, और आखिर में लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज रिस्क राइट फ्रॉम द मोमेंट व्हेन वी वेक अप। हम बाहर जाते जी हाँ। हैं, एग्जैक्ट इसका हमें लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेटेड रिस्क मेरा ये था कि मैं पहले खुद से वेबसाइट पे गया। जी हाँ। मैंने बहुत सारे लोग जो कि अप्रूव हुए हैं उनके कुछ टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पे पड़े हैं, मैंने उनको देखा। जी जो सर। आपके थ्रू हुए वो भी देखा, जो इंडिपेंडेंटली जिन्होंने अपना केस किया था वो भी देखा। जी जी जी। करने के बाद एनालाइज किया, मैंने कहा यार करते हैं इसको अप्लाई, आई एम श्योर काफी चांस है कि बंदा बन सकता है। जी तो उस बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि पीपल शुड टेक द रिस्क। सर। लाइफ इज शॉर्ट। ओके सर, जितना आप सोचेंगे। लास्ट मैसेज कोरू कंसल्टेंट की सर्विसेज कैसे लगी, और वुड यू लाइक टू रेकमेंड पीपल टू द कोरू कंसल्टेंट? कोरू कंसल्टेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने पहले भी कुछ कंसल्टेंट से डील किया है, आई वोंट कोट द नेम हियर, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन अब पाकिस्तान में जो क्रेडिबल कंसल्टेंट्स है वो बहुत कम रह गए, और कोरू कंसल्टेंट मैंने बहुत ऑनेस्ट पाया, बहुत ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपना काम किया। हर एक चीज कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा फील कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि होता है आपको पता है कि पाकिस्तान में कि कोई किसी का पैसा लेके भाग गया, जी हाँ। डॉक्यूमेंट प्रूफ कुछ भी, जी 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 जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ब्लाइंडली वी कैन ट्रस्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन। खासतौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है, जो फाउंडर है, जी हाँ। मेरा उनको से वो बड़ा ऑनेस्ट बंदे हैं। उनका खुद का काइंड ऑफ पर्सनालिटी चेंज अली हुआ है, अफजल तो खान साहब, अली अफजल खान साहब, जी हाँ। क्या बात है एग्जैक्टली। उनकी, क्या बात है उनकी। सर बहुत बहुत नवाजिश आपकी, मेहरबानी, आपने टाइम दिया। गॉड ब्लेस यू, और अल्लाह ताला आपके आगे के मामलात भी खैर से पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you. अस्सलाम वालेकुम सर। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.